यूपीपीसीएस सीसेट के 2017 से 2021 तक पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ये सेकंड पार्ट रहेगा। मैथ इंग्लिश संप्रेषण क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल, निर्णयन क्षमता, सामान्य भौतिक योग्यता एवं समस्या समाधान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। और अभी तक हमने 2020 और 2021 के पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब इसमें हमारे पेपर होंगे 2019 के, 2020 के, 2019, 2018 और 2017। तो 3 सालों के पेपर सॉल्व करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पहला 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन ए था कि सभी मनुष्य मरणशील है, ऑप्शन बी था कि कुछ हाथियों के सूंड होते हैं, ऑप्शन सी कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, और ऑप्शन डी था इसका कि सभी गुलाब लाल हैं। तो इसका उत्तर था ऑप्शन डी, सभी गुलाब लाल हैं। यह सही नहीं है और ये 3 सही हैं। अब आता है अन्य संख्याओं में से निम्न भिन्न संख्या को चुनिए। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी जो आता है वह 144। तो इसमें भिन्न संख्या क्या है? 144। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, दूसरा आता है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तीसरा यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, चौथा यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो इसमें कूट होगा। इसके अंतर्गत ये चारों ही सही होंगे, तो इसका उत्तर डी होगा। अब आता है क्वेश्चन कि यदि किसी निश्चित कोड कंप्यूटर को BNLOTSDQ लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा। तो इसके अंतर्गत उत्तर आएगा इसका डी, कि इसको सॉफ्टवेयर को RNESVZQD के अनुसार लिखेंगे। अब आता है उसे चुनिए कि जो अन्य से 3 से भिन्न है। इसमें ऑप्शन ए आता है 398, ऑप्शन बी 579, ऑप्शन सी 885 और ऑप्शन डी 696। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 398, इससे भिन्न है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए जन संप्रेषण, ऑप्शन बी द्विक संप्रेषण, ऑप्शन सी त्रियात्मक संप्रेषण और ऑप्शन डी अनुज्ञात्मक संप्रेषण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसके प्रकार निभाए जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है, तो बेटी की उम्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 वर्ष इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन आता है कि रंगों में संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए रंग विद्या। तो रंगों में संप्रेषण के लिए रंग विद्या का उपयोग किया जाता है। अब आता है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता होती है। इसका उत्तर होगा सी अंतर्वैयक्तिक दक्षता। तो दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक दक्षता। अब आता है क्वेश्चन, जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप ऑप्शन ए अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ऑप्शन बी अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं वे आपको दिशा प्रदान करें। ऑप्शन सी अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं। और ऑप्शन डी मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन होगा ए सही होगा, कि अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं, यह अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन कि यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तेज दौड़ता है? तो ऑप्शन ए रमन, ऑप्शन बी मोहन और करीम, ऑप्शन सी अभिनव और ऑप्शन डी सुमन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिनव। क्वेश्चन आता है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन डी संदर्भ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए चरम सशक्तिशीलता। फिर आता है दो समोच्चों ए और बी के लिए ए माइनस बी बराबर है, तो इसका उत्तर होगा ए सर्वनिष्ठ बी, ऑप्शन ए सही होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बहुलकों का अंतर ज्ञात करना है, जिसमें 25, 33, 75, 65, 29, 60, 30, 54, 32, 53, 42, 52, 42, 51, 72, 42, 48, 45, 47, 46, 33 की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक और का अंतर होगा 3.5 के साथ ऑप्शन ए सही होगा।
अब आता है निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2300 शताब्दी में 29 दिन होंगे, यह बी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन आता है कि यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए सही होगा कि 25% की लाभ होगा। विषम युग्म को सम्मिल कीजिए। इसके अंतर्गत पहला आता है कि बोतल मदिरा, गेंद बल्ला, और सी कप चाय, घड़ा पानी। तो इसका उत्तर होगा गेंद बल्ला, ये ऑप्शन बी इसका विषम युग्म होगा। अब आता है एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों की योग से 4 सेंटीमीटर कम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 4√3 होगा। निर्णय लेने का पहला चरण क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना निर्णय लेने का पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग अंतर गुणनफल 5:1:18 के अनुपात हैं तो उनके वर्गों का अंतर होगा। इसके अंतर्गत ऑप्शन बी इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, जिसका अंतर्गत 45 आएगा। अब आता है बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड x - 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड होंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी x + 3 और x + 3 इसके अन्य गुणनखंड होंगे। अब आता है वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूं और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। तो गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानिए। तो इसमें तर्क दोष होगा ऑप्शन सी चक्रक, इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन आता है कि गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं और यदि दत्त को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 72 डिग्री। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं इनको ज्ञात करना है। तो इसमें होंगे 15 त्रिभुज, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 15। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सानिध्य उपयोगिता अकेलापन के आधार पर, ऑप्शन बी उपयोगिता गुप्तता असंवादिता के आधार पर, ऑप्शन सी गुप्तता असंवादिता और छल के आधार पर, ऑप्शन डी विषमता असंवादिता और विफतन के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सानिध्य उपयोगिता और अकेलेपन के आधार पर संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तो उसके एक विकर्ण की नाप 26 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। अब आता है निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा, 71 इसकी लुप्त संख्या होगी। क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 48 होगी। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक के विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? ऑप्शन ए बुद्धियोत्तेजक, ऑप्शन बी डेल्फी टेक्निक, ऑप्शन सी नामिक समूह तकनीकी, ऑप्शन डी क्रमिक समूह तकनीकी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी नामिक समूह तकनीकी। क्वेश्चन आता है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 21%। वह कौन सी मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? इसके अंतर्गत होता है ऑप्शन बी प्रत्यारात्मक स्थिरता। अब आता है व्यंजक 2x³ + x² - 2x - 1 विभाज्य है तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन बी 2x + 1 से। विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम में है और आखिर में उसका क्रम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 32वां क्रम होगा। कथन और तर्क में आता है क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तर्क में हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ गया है। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका में दोनों तर्क प्रबल हैं तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब आता है रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन से किस दिशा में है? तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्व दिशा में होगा। निम्नलिखित समूह में कौन सा इनमें से नहीं है? और इसमें से ठुंडी इनमें से नहीं है। आँख, कान, दांत सभी एक समूह में आते हैं।
अब आते हैं संख्याओं 4, 6, 4.6, 0, 9.3, -4.8, 7.6, 2.3, 12.7, 3.5, 8.2, 6.1, 3.9, 5.2 की मध्यिका क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा 4.9, तो इसका उत्तर बी होगा, तो इसकी मध्यिका 4.9 रहेगी। निर्णय क्षमता का सार, निर्णय क्षमता के सार में इसका उत्तर क्या होता है? ऑप्शन बी आएगा, विकल्पों के मध्य चयन करना एक निर्णय क्षमता का सार होता है। निम्नलिखित पाई चार्ट का विद्यार्थी की प्रतिदिन व्यतीत विभिन्न क्रियाओं के व्यतीत समय के घंटों को दर्शाता है। वह सोने की तुलना में खेलने के में कितना % बिताता है? तो इसमें स्कूल में 105 डिग्री, गृह कार्य में 45 डिग्री, खेल में 30 डिग्री और सोने में 120 डिग्री और अन्य में 60 डिग्री दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ये ऑप्शन सी 25 डिग्री होगा। अब आएगा निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए जिसमें ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ 6 गांव हैं। डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है और ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है और ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है। तो एक कतार में पड़ने वाले 3 गाँव कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी ए, डी, ई, एक कतार में पड़ने वाले गाँव होंगे। क्वेश्चन कार्य संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। ऑप्शन इसका उत्तर डी सही होगा, क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन डी 61 होगी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब आता है गोल्डन रूल, सर्वोत्तम नियम नीतिशास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और यदि हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है, तो इसमें निहित तर्कदोष होता है। इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन ए लोकोत्तेजक, इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी एक निर्णय के परिणाम की युक्त व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो इसमें उत्तर होगा ए उपयोगिता का आकलन व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। अब आता है युक्ति में कि सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी पेंटर धार्मिक हैं। तो इसमें सभी पेंटर भारतीय हैं, इसमें निहित तर्कदोष है, तो इसमें तर्कदोष अव्याप्त मध्यम पद इसका तर्कदोष होगा। क्वेश्चन आता है कि यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WZGV लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए XLNV, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरे चित्र में x क्या है? जैसे 119, 17, 21 को दिया गया है, 174 x और 18 को दिया है, 184, 23, 24 को दिया गया है, तो इसके साथ ये x में आएगा दूसरे चित्र में 29, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से विभाज्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी आएगा कि इसमें 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है और ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बिठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सी होगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 है और यदि उनके पैरों की गिना जाता है तो इनका योग 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हुए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 110। 88वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्देशात्मक शैली पाई जाती है। निर्णयन शैली में अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता निर्देशात्मक शैली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि होती है। इसमें उत्तर होगा ऑप्शन डी कभी कभी गैर इरादतन होती है। अब आता है 90 क्वेश्चन की जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। इसका उत्तर होगा विकेंद्रीकृत नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवाती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह धनराशि होगी। ऑप्शन डी 1,92,000 इसकी राशि होगी, तो ऑप्शन डी सही होगा। अन्य से भिन्न को चुनिए। BD6 FH14 JL22 और NP31, तो इसमें भिन्न होगा ऑप्शन डी NP31। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? ऑप्शन ए नीति प्रवचन निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। ऑप्शन बी संवाद सारांश और आत्मसमीक्षा। ऑप्शन सी सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति और ऑप्शन डी व्यक्तिगत कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन होता है। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन ए नीति प्रवचन निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ होना है।
अब आता है क्वेश्चन कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुद्धिउत्तेजक कहलाता है। इसका 95 क्वेश्चन आता है 2019 के पेपर में। इस कथन पर विचार कीजिए कि क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं। इसके अंतर्गत आता है हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है और जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। और दूसरा आता है कि नहीं, क्योंकि तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आते। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, या तो एक होगा सही होगा या तो दूसरा। इसमें आता है कि अगर रोज को 6821 जैसा कोड है और चेयर को 73456 लिखा जाता है, प्रेज को कोड 96143 है, तो सर्च का कोड क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 214673 होगा। अब आता है जन प्रवाद या ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। और इसकी ये तीनों विशेषताएं हैं कि इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्धत होता है, और यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। अब आता है क्वेश्चन कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, समकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का और ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन होगा। तो इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा और ए ही इसका उत्तर होगा। अब 2019 के पेपर का ये 100वां क्वेश्चन है, जिसमें आता है कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोमवार। यहाँ पर 2019 का पेपर फिनिश होता है। अब 2018 के पेपर को कंप्लीट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 500 रुपये। फिर आता है एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह केवल 50% अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 120। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7 बच्चे पूरा करेंगे। क्वेश्चन आता है कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 19 वर्ष। क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष है। इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा, जिसमें आएगा संग्रह। इसमें निहित तर्क दोष संग्रह है। अब आता है 46 क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। कारण है शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अब आता है क्वेश्चन कि लोहा एक सस्ती धातु है या उदाहरणीय है। ऑप्शन ए आकस्मिक परिभाषा का, इसका उत्तर यही होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि लोहा एक सस्ती धातु है या आकस्मिक परिभाषा का उदाहरण है। कुर्सियों का टांग पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन एक उदाहरण है। यह ऑप्शन बी सही होगा और इसमें यह एक भौतिक विभाजन है। अब आते हैं यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x² - y² = 13 होता है, तो x² + y² का संभावमान होगा। तो इसका उत्तर बी सही होगा, इसमें 85 इसका संभावमान होगा। क्वेश्चन आता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 होगी। क्वेश्चन आता है कि एक अर्धगोला एक शंकु के आधार समान है और यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, √2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, तो एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, तो इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2। यदि x1 और x2 का माध्य 7.5 है, तो x1, x2 और x3 का माध्य 8 है, तो x3 का मान होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 इसका माध्य होगा।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष संप्रेषण, और इसका नहीं है तो इसके साथ ही ऑप्शन ए सही होगा। जिसमें कक्षागत संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं अनौपचारिक संप्रेषण, मौन संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण आते हैं, अप्रत्यक्ष संप्रेषण नहीं आता है। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए सदस्य असंतुष्टि, ऑप्शन बी सक्षम निर्णय प्रक्रिया, ऑप्शन सी सदस्य संतुष्टि और ऑप्शन डी सूचनाओं के सक्षम अंतरण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सदस्य संतुष्टि। क्वेश्चन आता है कि सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, यह प्रतिक्रिया देने से आप समझते हैं। क्वेश्चन है कि यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यमिका या माध्य क्रमशः m और m है तो वो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, m और m इसका उत्तर होगा, ऑप्शन सी आएगा। प्रेक्षणों 10167237070667 का बहुलक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 7 इसका बहुलक होगा। एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन बी अंशों के कोणों के, इसका उत्तर होगा। जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा। जो संबंध 51 में होगा, जैसे 3 और 11 में जो संबंध है वह 7 और 51 में होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। ऑप्शन ए पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का प्रकार है, जो कि उत्तर है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के संवाद को इंगित करता है। ऑप्शन ए प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था। ऑप्शन डी दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन के लिए पत्र लिखा। तो इसी के साथ इसका उत्तर ए सही होगा कि प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। क्वेश्चन आता है कि हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित होता है। इसके साथ ही ऑप्शन ए सही होगा, काइनेसिक्स से हाव भाव द्वारा संप्रेषण होता है, काइनेसिक्स द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है। तो इसमें संप्रेषण का रूप नहीं है, ऑप्शन बी मनोरंजक उपन्यास पढ़ना। साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक अंतःक्रिया एक संप्रेषण के रूप है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी कोड में यदि 41 - 32 = 55 है, 42 - 34 = 76 है, तो 53 - 13 = 48 है, तो 33 - 22 है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 46। एक पुरुष को अपनी पत्नी से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बहन होगा। यदि 4 × 6 1812 होता है, 5 × 8 2415, 6 × 9 2718, तो 7 × 6 कितना होगा 1821 होगा। तो इसका उत्तर ये होगा। निम्नलिखित लुप्त संख्या में x का मान ज्ञात करना है, जिसमें 28 इस तरीके से दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने पर इसका मान आता है 28, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इसमें सही आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को UCEPG लिखा जाता है तो चेयर को निम्नलिखित में से किस कोड में लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा चेयर को DJDMB में MW में लिखा जाएगा। इसके साथ ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन आता है कि 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं और सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। तो 64, 56, 28 या 20। तो इसका उत्तर होगा 56 इसकी संख्या होगी। क्वेश्चन है कि कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं। संस्कृत एक भाषा है, अतएव संस्कृत सीखने में कठिन है। इसमें निहित तर्क दोष है। ऑप्शन ए अव्याप्त मध्यम पद होता है, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन आता है कि एक निश्चित कोड में पेन को 31 लिखते हैं और पेयर को 35 लिखते हैं, तो इस कोड में पेट को क्या लिखेंगे 37 लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा। अब आता है संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अधोगामी संप्रेषण कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय श्रवण। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? क्वेश्चन मार्क, रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 19 इज इक्वल टू 4, तो इसमें होगा उत्तर 57, 76। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है? इसमें ऑप्शन डी होगा पकाना, चबाना, पचाना। इसका ऑप्शन ए और डी सही होगा। फिर 79 आता है कि पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही होगा अलंकारिक परिभाषा का। 80 क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है तो संख्या कौन सी होगी? तो इसमें डिजिट दी गई है जिसको आपको सॉल्व करके निकालना है, तो इसका सॉल्व करने पर 0 आंसर आएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 0। निम्नलिखित कथनों में से जांच कीजिए कि पहला आता है इसके अंतर्गत कि कमला रवि की पत्नी नहीं है, और दूसरा आता है प्रेमलता रवि की माँ है, तीसरा आता है सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? तो इसके साथ आता है ऑप्शन सी, सीता रवि की पत्नी है। इसका उत्तर होगा। आधार वाक्यों के दिए गए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है? और इसके अंतर्गत पहला आता है कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता और कुछ सिपाही कायर होते हैं। तो निष्कर्ष में दिया गया है कि कोई सिपाही कायर नहीं होता। ऑप्शन बी होता है कि सभी सिपाही बहादुर होते हैं। ऑप्शन सी, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते। ऑप्शन डी, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि में विभाजन एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्रित विभाजन का। तो इस ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो इसमें ये आकृतियां दी गई हैं जिसमें सभी को सबके एंगल के अकॉर्डिंग दिया गया है कि इसकी जो ए की आकृति है वो सेम आकृति है, बी की भी सेम आकृति है और डी की भी सेम है, लेकिन सी की त्रिभुज और चतुर्भुज 2 आकृतियाँ दी गई हैं, तो ये डिफरेंट होगा। निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए। ए, सभी कभी आलसी होते हैं। वो बी आता है कि कोई कभी आलसी नहीं होता। तो इसमें निष्कर्ष तर्कता निकाला जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से किस में वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए डी और एस डब्ल्यू में यह संबंध दिखाया गया है। क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है? 5, 16, 51, 158 में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें 481 आएगी, जो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न होता है? डी एफ एच, के एम ओ, आर टी भी, टी डब्ल्यू जेड। तो इसका उत्तर होगा टी डब्ल्यू जेड अन्य से भिन्न होगा। 89वां क्वेश्चन है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन में 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगलवार। अधोलिखित कूट संकेतकों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पहचानिए। तो इसमें एम टी डब्ल्यू टी फिर दिया गया है, तो इसका उत्तर बी आएगा, एफ एस एस आएगा। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा पति पत्नी का। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन आता है कि रूट 841 और रूट 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इसके अंतर्गत 27 प्राकृतिक संख्याएं होंगी, जिसके साथ उत्तर बी इसका सही होगा। यदि x प्लस वाई का 20% x माइनस वाई का 50% है, x प्लस वाई का 20% इजुकल टू x माइनस वाई का 50% है, तो x अनुपात y का बराबर होगा। तो यह 7:3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। 94 क्वेश्चन आता है कि यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12 सही 1/2% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज दर 340 रुपये है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज दर क्या होगा? तो इसका 320 होगा। तो इसका उत्तर बी आएगा। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, तो इसके 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो चाप पी क्यू की लंबाई क्या होगी? तो इसमें चाप पी क्यू की लंबाई 2 पाई होगी। तो इसके साथ ऑप्शन डी सही होगा। 96 क्वेश्चन आता है कि एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है एवं भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, तो कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है कि यदि x/y प्लस y/x इक्वल टू 2 है, तो x² प्लस y² अपॉन xy प्लस y² के मान बराबर होते हैं।
यह 1 के बराबर होंगे तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1। यदि x y z धनात्मक पूर्णांक है तो इस प्रकार x अनुपाते y इजक्वल टू 1:2 और y अनुपाते z इजक्वल टू 3:5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x - 3y + z का संभव मान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 196। क्वेश्चन आता है कि यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - x3 का एक गुणनखंड x - 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड होंगे। ऑप्शन सी x + 3 इसका उत्तर होगा। समीकरण x² + px + q = 0 के मूल 1 एवं 2 हैं, तो समीकरण qx² - px + 1 = 0 के मूल होंगे। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन सी -1/2 और -1 होंगे। यहाँ पर यह 2018 का क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं 2017 में क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक विकल्प पर विचार करने के लिए जब अपर्याप्त समय दिया जाता है तो इसे कहा जाता है, और इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कालिक संकीर्णन। निम्नलिखित स्वतः शोधों में से किसका उपयोग किसी चीज़ की निर्णयन समानता या यादृच्छिक लगने वाले प्रकटन के आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतिनिधिकता स्वतः शोध। 38 क्वेश्चन आता है जिसमें सूची 1 और 2 में तर्क का प्रकार और निर्णय दिए गए हैं, जिसमें तर्क का प्रकार है कि बहुमत अवस्था सही होता है, निजी तर्क, एड होमिनम तर्क और मूर्तिकरण भ्रांति होती है। तो इसके साथ इसका उत्तर होता है ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2 होता है। तो इसमें जो बहुमत अवश्य सही होता है यदि अधिकांश लोग कुछ करते हैं, यह जरूर सही होगा। निजी तर्क में यह जरूर सही है क्योंकि यह मेरे साथ घटित हुआ है। एड होमिनिक तर्क में इसमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रहार और मूर्तिकरण भ्रांति के लिए किसी चीज़ को सच मानना जबकि वह परिकल्पित है। तो इसके साथ उत्तर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष निर्णय लेने के प्रक्रम में संबंधित नहीं होता है? नियंत्रण पक्ष। प्रक्रम जिनमें विकल्पों को कम करने की तकनीक का उपयोग किया जाता है कहलाती है निर्णयन। और जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में बहुत कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? संदिग्ध या अस्पष्ट परिस्थिति। ऑप्शन डी सही होगा। फिर आता है किसी समस्या का विशिष्ट या कभी कभी शायद अचानक बोध जो समस्या समाधान में मदद करता है को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि। अधोलिखित श्रेणी दी गई है जिसमें 16, 24 क्वेश्चन मार्क 210, 945 में लुप्त संख्या क्या होगी? 60। यदि a × b = 2a - 3b + ab है तो 3 × 5 + 5 × 3 बराबर होगा। तो इसका उत्तर होगा 22 के बराबर होगा। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि नेचर को MASUQE लिखा गया है तो फेमाइन को क्या लिखा जाएगा? तो इसको DEALIME लिखा जाएगा। इसमें चित्र में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है जिसमें 12, 20 तो ए 15 इसकी लुप्त संख्या होगी जिसको सॉल्व करने पर प्राप्त होगी। तो इसके साथ ऑप्शन बी होगा। किसी कूट भाषा में प्राइवेट के लिए 157896 तथा मैसेज के लिए 23444903 लिखा है तो उसी कूट भाषा में SIEGE को क्या लिखा जाएगा? इसे 47303 लिखा जाएगा। यह उत्तर इसका डी होगा। निम्नलिखित में से अगला कौन है? 10, 8, 16, 18, 9, 7, 14, 16, 8 के बाद 6 आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? तो इसमें 17, 26, 38, 50, 65 में इसमें 38 संख्या गलत होगी। तो ऑप्शन सी होगा। यदि किसी निश्चित कूट में 12, 45 को 3 से, 34, 58 को 5 से और 45, 69 को 6 से कूटित किया जाता है तो 56, 89 को किससे कूटित किया जाएगा? इसे 7 से। तो ऑप्शन सी सही होगा। तीसरी लुप्त संख्या में इसमें दिखाई गई तो इसमें तीसरी लुप्त संख्या 12 आएगी जिसमें ऑप्शन ए सही होगा। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल के अगले दिन चौथा दिन कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी और सोमवार होगा। ऑप्शन बी आएगा। दिए गए आव्यूह में लुप्त संख्या y है। y का मूल्य क्या है? तो इसमें लुप्त संख्या दी गई है जिसमें जो थर्ड पैरा है, थर्ड कॉलम का 4th नंबर का है तो उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है जहाँ पर इसका उत्तर 94 होगा। ऑप्शन ए। कोई छात्र जितने प्रश्न सही हल कर सकता है उससे दोगुने गलत हल कर सकता है। यदि उसने कुल 48 प्रश्नों को हल किया है तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 16। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में हो और यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन ए 48 होगा। 82 किलो को विक्रय करने के पर एक फल विक्रेता 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन सी 9 1/3 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन सी होगा।
2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। ए एक काम को 8 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 6 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 4 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 24 घंटे में। क्वेश्चन आता है कि रेखिक समीकरणों के निकाय में 2x + y = 6, x + y = 4 और 2x - y = 3 का उत्तर क्या होगा? ए कोई हल नहीं है, ऑप्शन सी होगा। यदि x² + y² - 4x - 4y + 8 = 0 है तो x - y का मान 0 आएगा, ऑप्शन डी सही होगा। यदि m और n समीकरण x² - 3x + p = 0 के मूल है और m³ + n³ = 81 है तो p का मान -6 होगा, तो इसके साथ ऑप्शन बी इसका सही होगा। यहाँ पर हमारे 2018, 2017 और 2019 के पेपर फिनिश होते हैं और ये प्रीवियस ईयर जो पेपर है 5 साल के जो हमने कंप्लीट किए हैं, यहाँ पर ये टॉपिक ही फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।